Morning, students. Our circle chapter is going on in the last lecture. Last lecture में हमारा सर्कल चैप्टर चल रहा था. आज हमने न्यू टॉपिक लिया है जो कि आपका सेकंड टर्म का सिलेबस है और ये ऑलरेडी आपको ये वाला जो चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर ऑनलाइन क्लास में हो भी गया था, लेकिन इसे हम दोबारा टर्म 2 के लिए रिवाइज करेंगे. So see all the terms of the polynomial. First, I will tell you about the introduction part of the polynomial. कि polynomial होता क्या है. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा और पावर मैंने यहाँ पर है an x plus an minus 1 और x की पावर x minus 1 plus a n minus x पावर है माइनस प्लस के बाद is known as polynomial. क्या मतलब है इसका? पहले इसके बारे में बताती हूँ polynomial होता क्या है और यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे कैसे लिखा. जो आपको n minus 1 है, a1 और a0, ये सारे नंबर्स क्या हैं आपके? ये आपके कांस्टेंट नंबर्स है. ठीक है, ये आपके नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होंगे. ठीक है, और उसके बाद हमारे पास पॉलिनोमियल में अगर आपको डिग्री फाइंड करनी है, हाईएस्ट डिग्री, या आपको टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए इसमें टर्म्स और कोफिशिएंट क्या होते हैं. और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा, जैसे अलग लिख देती हूं, अब इस तरह से ये भी एक पॉलिनोमियल. अगर तो आपसे पॉलिनोमियल के बारे में ये पूछा जाए कि इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो यहाँ हाईएस्ट x की पावर और ये 1 है, ये कांस्टेंट नंबर. ठीक है ना, यहाँ पर डिग्री 0 है, तो हाईएस्ट काउंट करेंगे तो ये है. और कितने टाइप का पॉलिनोमियल है? एक तो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल या बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है? जैसे यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन पार्ट सारा बता रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ताकि ये चैप्टर क्लियर हो जाए. और पॉलिनोमियल में आपको क्या क्या रीड करना है? एक तो आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज रीड करनी है, जो 4 आइडेंटिटीज यू ऑलरेडी स्टडीड इन योर 8th क्लास, और बाकी जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हैं वो आपको इस चैप्टर में मैं बताऊंगी. ठीक है, 1 बाय 1. और नेक्स्ट जो है, इसमें आपको लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए. तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? यस स्टूडेंट, अब हमें इसमें क्या-क्या, इस चैप्टर में क्या-क्या रीड करना है. आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है. ये पहले पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है? ये जैसे मैंने ये तो इस टाइप का तो मैंने बता ही दिया. इसमें an minus 2, a1 और a0, ये सारे आपके कांस्टेंट नंबर्स हैं. इट्स नॉट इक्वल टू 0. इसकी मैंने फॉर्म बताई जहां पर लिटरल्स और नंबर्स ये यूज करके जो एक इक्वेशन फॉर्म होती है बाय एडिंग, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक किस तरह से बनता है? मैथमेटिक्स के 4 हमारे को एक्सप्रेशन यूज करके बाय एडिंग, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ये 4 एडिशन मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करके जो एक अलजेब्रिक
by using the literal or coefficient ये यूज करके होती है, that is the called the algebraic expression, ठीक है ना। और algebraic expression में हम डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, how we find the terms and coefficient, और एक polynomial को कितने टाइप का polynomial होता है वो आपको बता रही थी मैं। नंबर 1 आपको मैं लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बता रही थी। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जहां पर ये लीनियर पॉलिनोमियल, और यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा था 3x + 2x + 1, ये आपका जो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा था यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर मैं इसे इस तरह से x2 + x यहाँ पर ये क्यूब है, हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर 4 लिखा है तो ये आपका क्या है, y और ये आपका पॉलिनोमियल। अब आपको सेकंड चीज क्या पता होनी चाहिए, सेकंड चीज आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल में इसमें टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं और कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। व्हेन यू स्टडी द 7th क्लास, जब आप 7th क्लास में थे तो आपको टर्म्स और कोएफिशिएंट निकालना बताया था, कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तो इसमें कितने टर्म्स हैं, एक टर्म तो आपकी x है, आप और एक है आपका, तो कितनी टर्म्स है इस क्वेश्चन में, 2 टर्म्स। और ठीक है, तो कितने टर्म्स, 1 2 3 4 5 अलग अलग करके भी लिख सकते हो। बताना है कि कोएफिशिएंट क्या, कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5x² y, अब यहाँ पर अगर मैं सिर्फ y का कोएफिशिएंट आपसे पूछना चाहती हूँ, सिर्फ y का, तो अगर y का कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ y, तो आप क्या लिखेंगे, जो आगे वाली टर्म है 5x², ये सारा y का क्या है, कोएफिशिएंट। जिसका कोएफिशिएंट निकालना है उसको छोड़ दो और बाकी जो पोर्शन बच जाता है दैट इज द कोएफिशिएंट पार्ट, ठीक है। अगर मैं पूछ दूं कि x² y का कोएफिशिएंट बताना है तो आप क्या कहेंगे, 5, ये सारे को छोड़ दो x² y को, तो कोएफिशिएंट है 5, और 5 जो है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, नंबर है ना वो, तो 5 क्या है आपका, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, और ये x² y क्या है, ये लिटरल कोएफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पर वेरिएबल यूज है तो इसे हम क्या कहेंगे, ये लिटरल कोएफिशिएंट है। 2 चीजें ध्यान रखना, अगर सिर्फ आपसे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछा जाए तो आगे वाला जो नंबर होता है उसे बता देना, और अगर आपसे लिटरल कोएफिशिएंट पूछा जाए, लिटरल कोएफिशिएंट, तो आप क्या कहेंगे, लिटरल कोएफिशिएंट x² y है, तब आप नंबर छोड़ देना। और अगर आपसे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछा जाए तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 5 है। यहाँ तक क्लियर हो गया, कोएफिशिएंट के बारे में क्लियर हो गया। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन और लिखती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा x² + x + 1, और मैं इस पूरी एक्सप्रेशन में आपसे ये पूछ रही हूँ कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, वो है आपका, यहाँ पर x के आगे x का कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल नंबर 1 है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, +1, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर माइनस लिख दूं, माइनस, तब आप न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट x का क्या है, -1, ठीक है, समझ आ गया।
तो ये है हाउ टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ द नंबर। और नंबर 2, अगर आपको डिग्री फाइंड करनी है तो हाउ यू विल फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट डिग्री कैसे काउंट करते हो आप? हाईएस्ट डिग्री काउंट करने का मेथड है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 5x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तो एक एक्सप्रेशन में डिग्री फाइंड करने का मेथड क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है। तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री, आप आंसर क्या लिखोगे? डिग्री क्या है? 3। ठीक है। एक अब आपको ये बताना है कि टर्म्स में मोनोमाइल, बाइनोमाइल, ट्राइनोमाइल टर्म्स, जैसे अगर एक ही टर्म है, यहाँ पर सिर्फ मैंने 3x लिखा, तो एक ही टर्म है इस एक्सप्रेशन में, तो ये मोनोमाइल है। कितनी टर्म है ये? मोनोमाइल। अगर मैंने यहाँ पर 3x प्लस 1 लिखा तो कितनी टर्म है? 2 टर्म है, तो आप क्या लिखेंगे? बाइनोमाइल। और अगर मैंने यहाँ पर 3x² प्लस 3x प्लस 1 लिखा तो कितनी टर्म है? 3 टर्म्स है, तो इसे आप क्या कहेंगे? ट्राइनोमाइल। ये समझ आया आपको? ये समझ आया? और अगर मैं आपसे ये कह दूं कि एक मोनोमाइल का एग्जाम्पल दो, तो एक मोनोमाइल का एग्जाम्पल अगर आपको देना है तो एक ही टर्म लिखनी है। बाइनोमाइल का एग्जाम्पल देना है तो 2 टर्म्स लिखनी है। ठीक है। ट्राइनोमाइल का एग्जाम्पल देना है तो 3 टर्म्स यू हैव टू राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन आपका? अब आपको ये आपसे पहले पूछा जाएगा कि अगर मैंने इस इक्वेशन को ऐसे लिख दिया 5x² प्लस √x प्लस 1, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर तो डिग्री 2 है, लेकिन जब रूट हटाते हैं तो डिग्री क्या बन जाती है? हाफ हो गई। डिग्री क्या हो गई? हाफ। रूट हटाने के बाद हाफ हो गई, तो यहाँ पर हाफ इज नॉट अ होल नंबर। हाफ होल नंबर नहीं है, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। एक तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और आप पॉलिनोमियल क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल तभी पॉसिबल है जब जो डिग्री होगी वो होल नंबर में होगी। अगर आपकी नेगेटिव इंटीजर भी आ जाता है डिग्री में, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 5x² प्लस 1/x प्लस 1, आपसे मैं ये पूछूं कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तब भी आप ये कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि जब आप x को ऊपर लेकर जाओगे, यहाँ पर x की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो गई, तो ये डिग्री भी आपकी नेगेटिव आ रही है। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो 2.1 एक्सरसाइज में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? एक तो आपसे ये पूछा जाएगा कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इज इट ए पॉलिनोमियल और नॉट? अगर तो डिग्री होल नंबर में होगी तो पॉलिनोमियल है। तो कंक्लूड करते हैं 2.1 एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस लेकर। आपके फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन ऐसे लिख देती हूँ 3√t प्लस t√2, क्या ये पॉलिनोमियल है? आप कहेंगे कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि t की जो डिग्री है, रूट हटाया तो वो हाफ आती है। ठीक है ना, हाफ इज नॉट अ होल नंबर, नहीं है ना होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 ऑल द काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विद 0 आर कॉल्ड होल नंबर। तो यहाँ पर हाफ इज नॉट अ होल नंबर, सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। राइट, एक तो आपको ये बताना है। नंबर 2, आपसे क्या पूछा था मैंने आपको बता चुकी हूँ कोफिशिएंट के बारे में। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एक क्वेश्चन ले रही हूँ, बाकी आप ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पर ये मैंने क्वेश्चन लिखा 2 + x² + 1। यहाँ पर आपको कोफिशिएंट बताना है किसका? मैं x² का पूछ रही हूँ। तो कैसे बताओगे आप कोफिशिएंट ऑफ x²? x² का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? +1 है।
समझ आया आपको? और अगर इसी क्वेश्चन में मैं टर्म पूछ लूं कि कितनी टर्म है, तो कितनी टर्म है, 1 2 3, तो 3 टर्म है तो क्या बोलेंगे, ट्राइनोमाइल्स। क्या बोलेंगे हम, ट्राइनोमाइल्स। बाइनोमाइल कब बोलते हैं, जब 2 टर्म हो। मोनोमाइल कब बोलते हैं, जब 1 टर्म हो। ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट डिग्री पूछी जाएगी। अगर इसी क्वेश्चन में मैं हाईएस्ट डिग्री पूछूं तो हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या है, 2 है। तो यहाँ पर ये चैप्टर, ये वाली एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई। और आपसे लास्ट चीज मैंने ये बताया था कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर में डिग्री 1, क्यूबिक में डिग्री 3 और क्वाड्रेटिक में डिग्री 2, और बाय क्वाड्रेटिक जब आपकी डिग्री 4 हो। ठीक है ना। तो ये सब था पॉलिनोमियल के बारे में। अब हमें किस तरह से वैल्यू फाइंड करनी है, आपके सेकंड एक्सरसाइज में अगर आपको चेक करना हो, अगर आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना हो, कैसे फाइंड करते हो? पहले तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, और एक पॉलिनोमियल को डिनोट हम किस तरह से करते हैं। आपने जब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखे थे, आपको लास्ट टाइम भी ये चैप्टर कराया था, आज तो रिवीजन पार्ट ले रही हूँ। तो जब मैंने ये चैप्टर कराया था तो मैंने उसमें कैसे बताया था कि हम पॉलिनोमियल को डिनोट कैसे करते हैं। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एफ एक्स, ठीक है ना, और पी एक्स, इस तरह से डिनोट करते हैं ना एक पॉलिनोमियल को। ठीक है। तो अगर हम इस तरह से इसे डिनोट करते हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर मुझे एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना हो, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रही हूं यहाँ पर, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x + 1, मुझे इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हाउ आई विल फाइंड, मैं px की जगह क्या पुट करूंगी, 0, क्योंकि मुझे फाइंड करना है तो मैंने इसे 0 से इक्वेट कर दिया। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2x इक्वल टू 1 को इधर लेकर आएंगे -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। तो -1/2 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हमें इसे 0 से इक्वल करना होता है, इक्वेट करना होता है, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। तो -1/2 जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये समझ आया आपको? अब अगर नेक्स्ट टॉपिक बताती हूँ इसमें ही, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आपकी एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी हो एक पॉलिनोमियल की, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल (5x - 4x² + 3) एट, फर्स्ट दे रखा है x इक्वल टू 0, सेकेंड दे रखा है x इक्वल टू -1, और थर्ड दे रखा है आपको x इक्वल टू 2। तो हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करें? देखो मेथड क्या है, हम क्या करेंगे, x की जगह हम 0 पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0। x की जगह पहली बार हम क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं। तो मैंने x की जगह यहाँ पर 0 पुट कर दिया, और यहाँ पर भी x की जगह 0 पुट कर दिया। तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। और ये 0 का स्क्वायर, 0 की पावर 2 भी 0 ही होगा,
और -4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा, और +3। तो 0 में 3 में 0 चाहे प्लस कर दो चाहे माइनस कर दो, इट इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप x की वैल्यू -1 पुट करनी है, ठीक है। तो जब हम यहाँ x की जगह -1 पुट करेंगे, x की जगह प्लेस कर देना -1। अब 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका क्या आएगा, -5। -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 का मतलब -1 मल्टीप्लाई -1, दैट इज इक्वल टू +1। माइनस की पावर अगर इवन हो, ठीक है ना, -1 की पावर अगर इवन हो तो प्लस आता है, आपको ये बताया था। और -1 की पावर अगर ऑड नंबर में हो, जैसे अगर -1 की पावर अगर 100 है तो 100 टाइम्स -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 ही आएगा। -1 मल्टीप्लाई -1, क्योंकि ये पावर चेक करनी है ये इवन नंबर में है या ऑड नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पर इवन नंबर में होगी, इवन नंबर में है तो +1 आएगा, और -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 +3। अब -5 और -4 मिलके क्या बन गया, -9। -9 + 3 क्या आ जाएगा आपका, -6। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। नाउ नेक्स्ट स्टेप है, अगर x की वैल्यू 2 पुट करनी है तब आपकी वैल्यू पॉलिनोमियल की क्या आएगी। इफ वी प्लेस x इक्वल टू 2, x की जगह 2 पुट कर देते हैं, 5 2 जा 10, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है। 2 2 जा 4, 2 की पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, और +3। तो ये क्या आ जाएगा, 10 - 16 +3। 10 में 3 प्लस किया 13 -16, ये आपका क्या आ जाएगा, -3। ये समझ आया। When we put the value in place of, मैंने x की वैल्यू पहले 0 पुट की थी, फिर -1 पुट किया है, और अब मैंने +2 पुट किया है। तो एक पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई है, वो वैल्यू मैंने फाइंड आउट करके दिखाई है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी इसका सेम है। थर्ड देखो आप क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको ये बताना है, आपके पास 8 पार्ट दे रखे हैं थर्ड क्वेश्चन के 2.2 एक्सरसाइज के, पेज नंबर 35। आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका। See in the third question, verify whether the following are the zeros of the polynomial indicated against them. Px आपको दे रखा है 3x + 1, और आपके पास x की वैल्यू दे रखी है -1/3। तो आपको ये बताना है कि जब आप यहाँ x की वैल्यू पुट करोगे तो ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ रहा है या नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इन प्लेस ऑफ x पुट द वैल्यू -1/3, और ये है आपका +1। x की जगह मैंने प्लेस कर दिया है -1/3, 3 से 3 कैंसल हो गया, -1 + 1, तो ये 0 आ रहा है आपका। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जस्टिफाई भी करना हो तो यहाँ पर 0 पुट करके देखो, तो 3x = 1 को इधर लेके जाएंगे -1, तो ये आपका आएगा -1/3, क्योंकि यहाँ 3x का मतलब क्या है, 3 आपका न्यूमेरिकल नंबर है,
3x का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय x, और 3 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो -1/3 आपके पास वैल्यू दे रखी थी, तो ये जीरो ऑफ द पोलिनोमियल जब मैंने फाइंड करके देखा तब भी वैल्यू ये आ रही है, और जब मैंने इसे पुट किया तब भी आपका क्या आ रहा है, ये इक्वल टू 0 ही आ रहा है। तो यस, इट इज जस्टिफाई that -1/3 is the zero of the polynomial। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? इसके सभी क्वेश्चन इसी तरह से आपने करके देखने हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे थर्ड पार्ट ले लेते हैं। px इक्वल टू x² -1, एक बार तो वैल्यू +1 दे रखी है और एक बार दे रखी है -1। जब आप x की जगह +1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर -1, 1 में से 1 का स्क्वायर का मतलब 1 × 1, 1 ही आएगा, इट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब +1 जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब -1 रख के देखो, e की जगह x की जगह -1 प्लेस करके देखो, -1 की पावर 2 -1। मैंने अभी आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, जब माइनस की पावर आपकी इवन नंबर में हो, तो इवन नंबर में होती है तो माइनस हमारा प्लस बन जाएगा। -1 मल्टीप्लाई -1 2 टाइम्स है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। तो यहाँ पर +1 -1 कट गया, तो ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। आया समझ? तो इसका मतलब ये दोनों नंबर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर जस्टिफाई करेंगे तो पॉलिनोमियल की जगह 0 पुट करके देखो, और क्या ये दोनों वैल्यू आ रही है आपकी, +1 और -1। -1 को इधर ट्रांसपोज करो तो +1 हो गया। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा ±√1। तो 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है। तो यस, एक वैल्यू आपकी +1 आ गई और दूसरी वैल्यू आपकी -1 आ गई। इसका एक मेथड और भी है, यहाँ पर आप आइडेंटिटी यूज करके देख लो, a² - b² वाली। x का होल स्क्वायर करेंगे और 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो a² - b², एक बार मैंने प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। तो अगर मैं इसे 0 के बराबर पुट करती हूँ तो x की वैल्यू -1 और x -1 को भी 0 के बराबर पुट करती हूँ तो +1। तो इसका मतलब -1 और +1 ये दोनों क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ आया? इस मेथड से भी फाइंड आउट करेंगे तब भी आपका +-1 ही आएगा, इस मेथड से फाइंड करेंगे तब भी आपका +-1 आएगा। यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी यूज की है, कौन सी आइडेंटिटी, a² - b²। समझ आया आपको? तो ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक रूट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। एक रूट वाला क्वेश्चन लो आप, रूट वाला क्वेश्चन नंबर 7 देखो। px पोलिनोमियल दे रखा है आपको 3x² - 1 और पुट x इक्वल टू -1/√3 और सेकंड है आपका 2/√3। ठीक है, दो चीजें दे रखी हैं, x की जगह प्लेस कर दो आप -1/√3। तो जब मैं यहाँ पर -1/√3 का होल स्क्वायर पुट करती हूँ तो क्या आता है, -1 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, +1, और √3 की पावर 2 का मतलब 3। 3 से 3 कैंसल हो गया, 1 में से 1 चला गया, क्या आ गया आपका, 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद 2/√3 पुट करके देखो, यहाँ पर x की जगह प्लेस करना है आपको 2/√3।
तो 2 की पावर 2 का मतलब 4 और √3 का स्क्वायर 3। स्क्वायर से, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसल हो गया। या अगर आपको ऐसे नहीं भी कैंसिल करना आता, जब हम रूट हटाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। 2 से 2 कट गया, तब भी आपका 3 ही बचेगा, 3 ही बचेगा। तो यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कैंसल हो गया, 4 में से 1 चला गया, 3 आया। ठीक है, तो क्या ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ रहा है? सेकंड वाला ये जीरो आ रहा है? नो। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? -1/√3 तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, -1/√3 इज आ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये तो है, बट 2/√3 is not the zero of the polynomial। और अगर आपको इसको जस्टिफाई करना है, चेक भी करना है, तो कैसे करेंगे? आप यहाँ जीरो पुट करके देखो पॉलिनोमियल की जगह। तो 3x² -1, -1 है, -1 को यहाँ ले आओ +1, और x² बराबर है 1/3। जब मैंने 3 को इधर ट्रांसपोज किया तो अपॉन में 3 आ गया। तो यहाँ पर जब हम स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसका +(1/√3)। तो 1 का रूट तो 1 ही होता है और 3 का रूट √3। तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा? एक तो -1/√3 आएगा और एक +1/√3 आएगा, पर 2/√3 नहीं आएगा। जब हम इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे तो आपका +(-1/√3 आएगा। ये तो पॉसिबल है, बट आपका 2/√3 जो है दैट इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हाउ वी फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, किस तरह से फाइंड करेंगे, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम है, उसमें आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल डायरेक्टली फाइंड करना है। फोर्थ क्वेश्चन में see the fourth question, you have to find out the zero of the polynomial। जब मैंने आपको एक एग्जांपल का क्वेश्चन लेके बताया था, सेम उसी तरह ये क्वेश्चन करने हैं। आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या करना है? फाइंड करना है। तो यू हैव टू पुट इन प्लेस ऑफ px = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। तो -5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो किस तरह से हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं? इन प्लेस ऑफ द, ये जो हमने डिनोट किया पॉलिनोमियल को px से या gx से या hx से, इसको लिखने का मेथड है पॉलिनोमियल को कि हम इसे इस तरह से डिनोट करते हैं। तो मैंने इसकी जगह मैंने क्या प्लेस कर दिया? इक्वेट कर दिया 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5। और अगर आप इसे रीचेक भी करके देखते हो, ये x की वैल्यू -5 आई है, यहाँ पर x की जगह -5 पुट करके देख लो। अगर मैंने 0 से इक्वेट किया था तो ये 0 आ रहा है ना, तो यस इट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ आ गया? तो ये क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और सिंगल नंबर का बताती हूँ, इसका 5th क्वेश्चन। अगर आपको सिंगल नंबर दे रखा है 3x, px = 3x, इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो इन प्लेस ऑफ px पुट 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0/3। 0 को 3 से डिवाइड किया तो आपका क्या आएगा? 0 ही आएगा, 3 नहीं आएगा। 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो इट इज इक्वल टू 0। जैसे आपसे पहली जब एक्सरसाइज कराई थी 1.1, तो उससे ये पूछा गया था कि क्या 0 रेशनल नंबर है? यस, 0 इज ए रेशनल नंबर। एंड हाउ वी कैन राइट इट एज ए रेशनल नंबर? 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से रीराइट कर सकते हैं। तो अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर से उसे डिवाइड करते हैं तो आएगा तो वो 0 ही। ठीक है,
तो ये अगर मैंने 0 को 3 से डिवाइड किया, इट इज इक्वल टू 0. नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू हैविंग एनी डाउट इन दिस चैप्टर, प्लीज यू कैन आस्क. और 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है. दिस इज योर होमवर्क. अगेन यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक अगेन ऑफ योर चैप्टर नंबर 2. ठीक है, 2.1 और 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द न्यू टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम. ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या होती है और रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, उसके बारे में आपसे हम कल डिस्कस करेंगे. अगर कोई डाउट है, प्लीज फर्स्ट रेज योर हैंड. Otherwise, I am ending the meeting. Thank you. Have a nice day and take care.